वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप 3 वैल्यूज को इंप्रूव करेंगे। नंबर फर्स्ट आपकी एजुकेशनल वैल्यू। अगर एजुकेशन की बातचीत की जाए तो पढ़ाई और लिखाई, यस और नो? आज से माय डियर फ्रेंड्स 20 साल पहले 25 साल पहले लोग अनपढ़ उसको समझते थे जिसको संस्कृत नहीं आती थी। क्या नहीं आती थी? संस्कृत। बट आज के करंट सिनेरियो में लोग अनपढ़ उसको समझते हैं जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। क्या चलाना नहीं आता? और सेकंड यस, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। क्या बोलनी नहीं आती? इंग्लिश। एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है बट उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो उसको एक बात कहते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़। क्या बोल देते हैं? पढ़ा लिखा अनपढ़। पढ़ा लिखा तो लेकिन अनपढ़ के समान है ये। तो आज के टाइम में हमारे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको आईटी कंप्यूटर्स की नॉलेज को गेन करने का मौका मिलेगा। इस दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बैंक में जाओ, बैंक में किस चीज का इस्तेमाल होता है? रेलवे स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, एयरफोर्स में, नेवी में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में किस चीज का इस्तेमाल होता है? और लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए थे लेकिन कुछ लोग घर पे बैठे बैठे पैसा कमा पा रहे थे। यस और नो? यस सर। क्यों कमा पा रहे थे? क्योंकि उनको किस चीज की नॉलेज थी? कंप्यूटर्स की नॉलेज। के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड चीज है माय डियर फ्रेंड्स जिसको कहते हैं हेल्थ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको अपनी हेल्थ को डेवलप करने का मौका मिलेगा क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज नॉट हेल्थ। यस सर। इस दुनिया में आपने पैसा तो बहुत ज्यादा कमाया लेकिन आपका शरीर खराब हो गया तो उस पैसे का फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इस जीवन में जिंदगी को जीने के लिए, अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए जितना जरूरी पैसा होता है उतना जरूरी आपका स्वास्थ्य यानी आपका शरीर होता है। यस और नो? जी सर। हिंदुस्तान में 1 साल से 25 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? 25 साल से 50 साल तक लोग कमाई करते हैं और जब 50 साल से 75 साल में आते हैं तो पढ़ाई करके जो कमाया उसकी लेते हैं दवाई। क्या लेते हैं? यानी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। किसका ध्यान नहीं रख पाते? आज भाई हॉस्पिटलों में ज्यादातर जनसंख्या 50 से 75 साल के लोगों की है बजाय 1 से लेकर 50 साल के बीच में। यस और नो? तो आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने का मौका मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकम। इस दुनिया में कोई भी इंसान मेहनत करता है तो पैसा कमाने के लिए। किस चीज के लिए? आज अगर डॉक्टर डॉक्टरी करता है तो किस चीज के लिए? अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, किसी ने बोला मैं टीचर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, इंजीनियर और टीचर बनकर आपको क्या कमाना है? पैसा। कहीं ना कहीं कमाना तो पैसा ही है ना। यस और नो? क्योंकि लाइफ में ए पॉइंट से लेकर डी तक आपको पैसे की बहुत जरूरत होती है। ए मतलब एक्टिवेशन, बी मतलब बर्थ और डी मतलब डेथ। तो कौन सा वर्ड रहेगा? ए, बी और बीच में क्या रहेगा? सी। सी मतलब माय डियर फ्रेंड्स कैश। जीवन में अगर आपके नहीं है कैश तो नहीं कर पाओगे ऐसे। यस और नो? जीवन में कैश का बहुत ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि कहते हैं दुनिया में एक मैंने लाइन पढ़ी, माना पैसा खुदा नहीं है, माना पैसा लेकिन उस खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। आज इस दुनिया में 99 डिटॉल की तरह, किसकी तरह? आप डिटॉल का ऐड देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है? 99.99% जर्म्स को हटा देता है। यस और नो? ठीक पैसा है, पैसा 99.99 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। यस और नो? तो लास्ट में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको अपने इनकम को करने का मौका मिलेगा। यानी 3 चीजें हैं। फर्स्ट क्या चीज है? सेकंड क्या चीज है? और थर्ड क्या है? माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा प्रोजेक्ट आपको एक ही वीआईपी प्रोग्राम में एक छत के नीचे लेने का मौका मिलता है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में पढ़ाई कहीं और से करेंगे, बीमार हो जाओ तो दवाई कहीं और से लेंगे। यस और नो? और पैसा कहीं और से कमाएंगे। यस और नो? पढ़ाई स्कूल से, दवाई हॉस्पिटल से, कमाई किसी ऑफिस से। यस और नो? बट ये तीनों चीजें आपको एक छत के नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करता है तो कुछ बेनिफिट्स हम आपको देते हैं, कुछ फायदे। पहला फायदा, यहाँ पर आपका काम करने का नो बॉस। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर आप जॉब करने चले जाए तो जॉब में आपका कोई ना कोई बॉस होता है। यस और नो? जॉब का मतलब ये होता है जस्ट ओबे योर बॉस, अपनी बॉस की आज्ञा का पालन करना। जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरी। क्या कहते हैं? माय डियर फ्रेंड, नौकरी में से अगर बड़ी की मात्रा हटा दे तो ये क्या बन जाएगा? आवाज मेरी क्या बन जाएगी? यानी वहां पर आप नौकर है, मालिक नहीं।
बट अगर आप इस प्रोडक्ट में काम करते हैं तो यहाँ पर आप नौकर नहीं, आप मालिक है। ये बात क्लियर है, यस और नो? मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मुझे यहाँ पे किसी के अंडर काम नहीं करना। सेकंड बेनिफिट्स हेल्पिंग अदर्स, यहाँ से मैं एक दूसरे की हेल्प कर सकता हूँ, आप भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, यस और नो? आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प करके खुश नहीं है। और इवन अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है तो क्या वो किसी को चाह के आईपीएस ऑफिसर बना सकता है? नहीं, उसके लिए उसको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। अगर कोई इंजीनियर है तो क्या चाह के किसी को इंजीनियर बना सकता है? उसके लिए उसको बीटेक करनी पड़ेगी, यस और नो? बट आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से खुद भी कामयाब हो सकते हो। आपकी सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में आप और भी लोगों की मदद कर सकते हो उनको कामयाब होने में। इज दैट क्लियर, यस और नो? मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या लगा इस दुनिया में, जैसे आपने भी रतन टाटा जी का नाम सुना है, सुना है नहीं सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना, खड़े लीजिएगा। ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने सुना है। आज एक इंसान जो जॉब करता है, माय डियर, जॉब में अकेला काम करता है, अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है, लेकिन रतन टाटा की कंपनी में 9 लाख लोग काम कर रहे। कितने लाख लोग काम कर रहे थे? यानी रतन टाटा जी खुद पैसा नहीं कमा रहे थे, उनके माध्यम से कितने लाख लोग पैसा कमा रहे थे? 9 लाख लोग पैसा कमा रहे थे। ऐसे वाले प्रोडक्ट में आप अकेले पैसे नहीं कमा सकते, चाह कर भी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? थर्ड, इस प्रोडक्ट के माध्यम से सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, फ्री टूर्स। इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको फ्री में टूर्स घूमने का मौका मिलता है। क्या घूमने का मौका मिलता है? कहते हैं माय डियर फ्रेंड, देशों में देश, भारत और भारत में हरियाणा, हरियाणा का भी फ्री में भंडारा तक नहीं छोड़ता है, यस और नो? यहाँ बात चल रही है टूर्स की। यहाँ पर आपको नेशनल टूर्स घूमने का मौका मिलता है फ्री में, आपको इंटरनेशनल टूर्स घूमने का मौका मिलता है फ्री में। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम में कुछ ऐसी लड़कियों से, कुछ ऐसी लड़कों से आपको इंट्रोड्यूस करवा पाऊंगा जो इस प्रोग्राम के माध्यम से आज फॉरेन कंट्री का टूर भी क्वालिफाई कर चुके हैं और नेशनल भी घूम चुके हैं। ऐसे बॉयज, ऐसे गर्ल्स जो बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती है और अभी 2 से 3 महीने पहले हमारे साथ फ्री में एक ऐसी जगह पे घूमकर आए जहाँ पे जाना लोगों का सपना होता है। क्या चीज? आवाज आई, क्या चीज? आप में से कितने लोगों जो कभी गोवा घूमकर आए? माय डियर फ्रेंड्स, ये इंसान देख पाता है, केवल सोच पाता है, बट जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कई बार माँ बाप के पास पैसा होता है तो टाइम नहीं होता। क्या नहीं होता? और जब टाइम होता है तो जेब में क्या नहीं होता? बट माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको फ्री में घूमने का मौका मिलता है। किसमें घूमने का मौका मिलता है? फ्री में। फोर्थ चीज जो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, यहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो आपको 12 प्रकार से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। कितने प्रकार से? आप जॉब करने चले जाओ तो कितने प्रकार से पैसा? एक प्रकार से, जिसका नाम है सैलरी। क्या नाम है? अगर आप बिजनेस कर लो तो एक तरीके से पैसा जिसका नाम है प्रॉफिट, ये सुन लो। बट हमारे यहाँ पर आप कितने प्रकार से पैसा कमा सकते हैं? मैं आप लोगों के सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। एक आदमी है जिसका एक शोरूम है, बहुत ध्यान से समझना, वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं एक शोरूम से। एक आदमी है जिसके 10 शोरूम है और वो भी 1 लाख रुपए ही कमा रहा है। तो जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। आपको क्या लगता है फायदे में कौन है? जिसका एक शोरूम 1 लाख रुपए कमा रहा है, जिसके 10 शोरूम है तो 1 लाख रुपए कमा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? 10 के साथ कैसे? आप बताइए, एक शोरूम में जब 1 लाख रुपए कमा रहा है तो ज्यादा फायदा है, या 10 शोरूम में मिला के 1 लाख रुपए कमा रहा है तो ज्यादा फायदा है? 10 में। देखिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। देखिए, एक इंसान अगर एक शोरूम में आग लग गई तो इनकम क्या हो जाएगी उसकी? जिसके 10 शोरूम, जिसके 5 शोरूम में आग लग गई तो इनकम कितनी हो जाएगी? इस दुनिया में कोई भी अगर अमीर आदमी है ना तो उसमें आप एक कॉमन चीज देखेंगे, वो एक तरीके का काम नहीं कर रहा, 10 तरीके का काम करता है। यस और नो? मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या लगा, मुझे यहाँ से 12 प्रकार से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। फिफ्थ बेनिफिट आपका क्या रहेगा? दैट इज पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। आप कहीं पे जब जॉब करने जाएंगे तो वहां पे देखा जाता है आपकी पर्सनालिटी। क्या देखी जाती है? डिग्री आपकी सेकेंडरी चीज है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले आपकी पर्सनालिटी को देखा जाएगा, वो चीज आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा। सिक्स्थ, जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज नेम एंड फेम। हर इंसान इस दुनिया में पॉपुलर होना चाहता है। क्या होना चाहता है? पॉपुलैरिटी चाहता है, उसको भी लोग जाने, पहचाने। बट दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में लड़कियां जल्दी अपनी पहचान नहीं बना पाती। जैसे वो जन्म लेते हैं तो सबसे पहले जाने जाते हैं अपने पापा के नाम से। किसके नाम से?
शर्मा जी की बिटिया जा रही है, अग्रवाल जी की बिटिया जा रही है, मल्होत्रा जी की बिटिया जा रही है, और जैसे वो थोड़ी और बड़ी होती है तो जानी जाती है अपने भाई के नाम से। किसके नाम से? राहुल की बहन, सुमित की बहन, अमित की बहन, सचिन की बहन, यस और नो। और जब और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो जानी जाएगी अपने हस्बैंड के नाम से, पति के नाम से। मिसेस अग्रवाल, मिसेस सिंघानिया और मिसेस जायसवाल, यस और नो। उसके बाद वो जानी जाएगी अपने बच्चों के नाम से। किसके नाम से? ये देखो पिंकी की मम्मी जा रही है, ये देखो अभिषेक की मम्मी जा रही है, यस और नो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के नाम तो पता होगा बट उनकी मम्मी के नाम नहीं पता होगा। उनकी मम्मी का नाम आपको पता है? क्या पता होगा? आंटी जी। क्या पता होगा? ये तो आंटी जी है। क्या चीज है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लड़की पहचान नहीं बना पाती, बट इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर आप चाहो तो अपने पूरे एंटायर इंडिया में न्यू फिल्म क्रिएट कर सकते हैं। 11 दिसंबर सन 2024 में हमारे प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें 15,000 लोग आएंगे। जो भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन है, आप में से कोई भी जो भी सबसे साल में अच्छा काम करता है, उसके माँ बाप को स्टेज पे बुलाया जाता है और 15,000 लोग उसके माँ बाप के लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इसको कहते हैं नेम एंड फेम। क्या कहते हैं? बट हिंदुस्तान में किसका नेम फेम होता है? केवल 3 लोगों का। कितने लोगों का? 3 लोगों। या तो वो कोई बहुत बड़ा नेता हो, लाइक हमारे नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, और अभी नायब सिंह सैनी जी नेता है। क्या चीज है? जैसे जहां पे जाएंगे वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, यस और नो। इनको लोग सम्मान देते हैं, मालाएं पहनाते हैं, इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि ये नेता है। क्या चीज है? दूसरे किसका सम्मान होता है? या तो कोई अभिनेता हो, अभिनेता यानी माय डियर फ्रेंड्स कोई भी सेलिब्रिटी हो, लाइक ऋतिक रोशन। आपको पता चल रहा है कि पानीपत के बस स्टैंड पे कल टाइगर श्रॉफ आने वाला है, तो आप देखिएगा बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, यस और नो। क्योंकि वो क्या चीज है? उनका सम्मान होता है, उनके लोग इकट्ठे होकर के लोग तालियां बजाते हैं। और तीसरा किसका सम्मान होता है? या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जैसे मुकेश अंबानी जी, एलन मस्क जी, रतन टाटा जी, तो नहीं है खैर, बट उनका सम्मान होता था। क्या होता था? अब ना तो हम नेता हैं और ना ही हम अभिनेता हैं और ना ही हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तब अगर आप मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, तब भी आप इस प्रोजेक्ट में आकर अपना नेम एंड फेम क्रिएट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें आपको कोई बॉस नहीं है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, 12 प्रकार से पैसा कमा सकते हैं, नेशनल प्लस इंटरनेशनल टूर्स घूम सकते हैं। और आखिरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पूरे प्रोजेक्ट को अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए आपको अपना फ्री टाइम देना है। कौन सा टाइम देना है? फ्री टाइम। अच्छा, फ्री टाइम कौन सा होता है पहले ये देखते हैं। 8 घंटे कोई भी व्यक्ति स्टडी करता है। क्या करता है? या वो जॉब कर लेता है या वो कोई बिजनेस कर लेता है, यस और नो। और 8 घंटे वो नींद ले लेता है, ये भी स्लीपिंग टाइम। 4 घंटे उसका घर का काम, अदर्स कुछ भी, गर्ल फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी। 8 और 8 16 और 16 और 4 20 घंटे हो गए। और दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? 24 घंटे। अगर आप 24 घंटे में से 20 घंटे माइनस कर दे तो कितने घंटे बच जाएंगे? 4। अच्छा, 4 घंटे वो कहां देता है? सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें करता रहता है, यस और नो। अधिकतर सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, यस और नो। पूरा हिंदुस्तान इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तरह तरह की चीजें चला रहा है, यस और नो। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या करता है? फोन स्टूडेंट चलाता है, नहीं चलाता है? यस और नो। क्या उससे पढ़ाई इंप्रूव होती है? नो, मैं नहीं मानता कि बहुत सारे लोगों की हो रही है। इसके बाद इसके साथ साथ यार दोस्तों की पार्टी वगैरह में भी जाता है, इसके साथ साथ शादी में भी जाता है, यस और नो। कोई स्पोर्ट्स भी खेलता है, यस और नो। इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय पक्षी कौन है हमारा? कौन है? और राष्ट्रीय पक्षी मोर है हमारा। और ऐसी एक राष्ट्रीय बीमारी है यंगस्टर की, वो भी तो इंसान करता है आज के टाइम में, आप लोगों को पता होगा। ये भी तो पढ़ाई के साथ साथ करते हैं लोग, यस और नो। सोचिए माइंड में, पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट क्या चीज करता है जिससे उसके 4 घंटे का टाइम क्या हो रहा है? वेस्ट। क्या हो रहा है? वेस्ट। और अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, इसी 4 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा आपको डेली देना है। इज दैट क्लियर? यस और नो। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, ना तो मुझे कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है, अगर कोई नौकरी करता है ना तो नौकरी छोड़ने की जरूरत है। अगर आप एक काम के साथ किसी दूसरे काम को शुरुआत करना चाहते हो तो आपको उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस और नो।
आइए माय फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी कौन सी